हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज उपासना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है बिकॉज काफ़ी टाइम से लोग मेरे से बोल रहे हैं व्हाई डोंट यू मेक एनी वीडियो ऑफ योर बैकयार्ड। देन मुझे आई हैव टू मेक द वीडियो बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम डेज कि थोड़े से पेड़ इंक्रीज हो जाए देन मैं वीडियो बनाऊँ। बट नाउ इट्स द राइट टाइम टू मेक video of my backyard. So I will tell you that मेरा जो backyard का square feet है it is 1500 square feet is our backyard a lot size and we keep our backyard so clean and it's really very simple but it's really very cool and also it gives me a very good vibes. In fact मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो time spend होता है वो मेरे backyard में ही spend होता है. I literally loved it to sit over here, to hang out my time here and to hang out our weekend over here. Everything is in our backyard. I literally loved it. So आज मैं आपको अपना backyard दिखाऊंगी and हाँ, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये हमारा backyard किसने बनाया और what's the rate of that guy right now और उसने हमसे क्या लिया था rate उस टाइम पर. एंड ये जो हमारा backyard रेडी हुआ था इन द मंथ ऑफ मई जून. हम मई में इंडिया से आए थे. जून, यस, जून से हमने जून और जुलाई के बीच में हमारा ये बैकयार्ड पूरा बन के कंप्लीट हुआ. तो इट्स ओनली 1 मंथ हमारा पूरा बैकयार्ड रेडी हो चुका था. तो काफ़ी अच्छा काम किया है. दैट्स रियली अप्रिशिएटेड ऑफ दैट वर्क एंड आई ऑलरेडी पोस्ट हिज नेम इन द ग्रुप ऑल्सो फ्रॉम अ लॉन्ग बैक टाइम. ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना बैकयार्ड पूरा एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कौन सी चीज़ें कहाँ से लेकर आए. वो मैं सारा आपको इस वीडियो में अब बताने वाली हूँ. तो चलिए लेट्स गो विद मी फॉर द बैकयार्ड टूर. चलो गाइस, नाउ मैं अब बैकयार्ड में अपने एंटर करने जा रही हूँ. तो आप जब देखेंगे बैकयार्ड में एंटर करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक पूरा लुक दिखा देती हूँ अपने बैकयार्ड का. यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल एंड सोबर. हमने कुछ भी ऐसा तीन झाम नहीं करवाया है अपने बैकयार्ड में कि ये बनवाया हो या वो बनवाया, नॉट एट ऑल. यहाँ पे हम दिस इज़ द एरिया जहाँ पे हमने अपना कंक्रीट किया हुआ है. यू कैन सी इन द वीडियो दिस इज़ ऑल कंक्रीट पार्ट एंड दैट्स ऑल. दिस साइड में हमने पूरा आर्टिफिशियल ग्रास रखवाया है. Now guys, the question is why this artificial grass, no, why not that real grass? तो मैं आपको बता दूँ, with the artificial grass you have so many advantages. There is no maintenance at all, no maintenance, zero maintenance. Another it looks really very cool. Always आपको green दिखेगी. ऐसा नहीं है कि मतलब summers आ गया है तो सूख गई है, ठीक है, या grass increase हो गया है तो आपको उसको cut करना पड़ रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड समबडी सेज कि मतलब ये समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. इज़ दैट राइट और रॉन्ग? तो मैं आपको ये बता दूँ दैट इट्स राइट. समर्स में ये हॉट हो जाती है बट टेम्परेचर डाउन होते होते मतलब शाम आते आते इसकी जो हॉटनेस है, जो हीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, एंड इट लिटरली अगर आपकी वो रियल ग्रास भी होगा तो उसमें भी ये हीट का प्रॉब्लम तो उसमें भी होगा. तो इट डजेंट मैटर. ठीक है, दोपहर में कौन सा आप यहाँ पर बैठने जा रहे हैं, ज़्यादा जब हॉट होगा. ठीक है, एंड अनदर थिंग, अगर आपकी रियल ग्रास होगी तो उसमें आपको पहली बात तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए एंड उसको बार बार कट करना, बार बार पानी देना. ठीक है, एंड उसमें इंसेक्ट्स की भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. तो दैट्स वाई don't go with the real grass. This is my suggestion. What's your? It's up to you. So we just go with this artificial grass. It looks really very good and it really gives me a very real vibes. ऐसा भी नहीं है कि आपको लगेगा कि ये नकली लग रही है, artificial लग रही है. No, it looks really very nice and real. तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमने कितना कंक्रीट का पार्ट रखा हुआ है और कितना हमने यहाँ पर क्यारी के लिए पार्ट रखा हुआ है. तो दिस इज़ आवर कंक्रीट पार्ट. यू कैन सी दिस इज़ 2 फीट ऑफ कंक्रीट पार्ट, राइट. दिस इज़ 2 फीट और जो भी हमने यहाँ पर अपने पेड़ और प्लांट्स के लिए रखा हुआ है ये पूरा है हमारा 3 फीट. हमने पूरा, द क्वेश्चन इज़ आपने पूरा कंक्रीट क्यों नहीं करवाया? द रीज़न बिहाइंड इज़ अगर हम पूरा कंक्रीट करवा देंगे देन हाउ can we go that side? How can we go and check that what our plants
व्हाट्स द स्टेटस ऑफ आवर प्लांट्स, और हम इजीली वहाँ पर पानी भी नहीं डाल पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर वॉकेबल रखवाया है, सो वी कैन गो इजीली दैट साइड और वी कैन चेक आउट दैट एवरीथिंग इज गुड देयर और नॉट। अगर पूरा प्लांट से भर देंगे तो वी कैन नॉट गो दैट साइड। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये हमने आधा कंक्रीट है और आधा यहाँ पर प्लांट्स के लिए। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास भी लगवाई है, सो इट लुक्स गुड विद द प्लांट, इट लुक्स लिटिल बिट गुड। और यहाँ पर पूरा आपने देखा है कि कंक्रीट है। तो चलो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक पूरी ऐसी एक आपकी एक रास्ता बन गया, सो यू कैन गो एंड वॉक ओवर देयर एंड यहाँ पर आप आ जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये वॉल बनवाई है, ठीक है। ये जो वॉल है हमने पूरी स्ट्रेट नहीं रखी है, राइट। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिगजैग बनवाया हुआ है हमने, लाइक यहाँ से जिगजैग बनवाया है और बीच में स्ट्रेट है, देन फिर वहाँ से हमने जिगजैग करवाया है। साथ में हमने यहाँ पर ये सी स्टोन्स भी डलवाए हैं, तो इट गिव्स मी अ वेरी गुड वाइब्स। ये हमारा खुद का डिज़ाइन था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि हमें क्या डिज़ाइन रखना है। तो देयर आर सेवरल डिज़ाइंस, व्हाट्स इन योर माइंड यू कैन डू दैट। बस आप जो भी बनवाने वाला है, जिससे भी आप बनवा रहे हैं, आप उसको अपना डिज़ाइन बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने छोड़ा है ये है पूरा 4 फीट 3 फीट, ठीक है। 4 फीट एंड 3 फीट लाइक इस टाइप से है, बिकॉज इट्स अ जिगजैग डिज़ाइन, तो उसी हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन है। नाउ यू कैन सी बीच में हमने अपना रखा हुआ है ये फाउंटेन। तो ये फाउंटेन अब हमने कहाँ से लिया है? दिस फाउंटेन वी बॉट इट फ्रॉम द अमेज़न। एज यू नो दैट कि अमेज़न इज़ द बेस्ट वे टू डू शॉपिंग। आधे से ज़्यादा सामान घर का, और यहाँ पर यूएस में अमेज़न इज़ द बेस्ट लिटरली। तो ज़्यादातर जितनी भी शॉपिंग होती है वो अमेज़न से। तो यू कैन सी कि ये जो फाउंटेन हमने मंगाया है वो है अमेज़न से। तो फाउंटेन का साइज़ है वो 42 इंचेस है, एंड देयर आर सेवरल ऑप्शंस इन अमेज़न, यू विल टेक इट फ्रॉम देयर एंड वी लव दिस, सो वी बॉट दिस। एंड ये हमारा बिल्कुल सेंटर में, एंड यू कैन सी द प्लांट्स की कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। प्लांट्स के बीच में अगर ये फाउंटेन चलता है शाम को जब हम चलाते हैं, तो इट लिटरली गिव्स मी अ वेरी वेरी गुड वाइब्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड सेम एज दैट यहाँ पर भी हमने उतना ही 3 फीट यहाँ पे जगह छुड़वाई है, सो वी कैन डू सम प्लांटिंग ओवर हियर। एंड जब भी आप प्लांट्स वगैरह लगाएं, एंड व्हाट वी हैव डन, वी ऑलवेज मेंटेन आवर बैकयार्ड, कि अगर कोई भी वीड वगैरह आती है या कुछ भी एक्स्ट्रा ग्रासेस वगैरह आती है, तो उसको हम लोग हमेशा निकालते हैं। या तो मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, या जब उनको टाइम नहीं मिलता है तो मैं भी हमेशा निकालती हूँ। नाउ यू कैन सी द फर्नीचर ओवर हेयर। तो यहाँ पर हमने एक पूरा, आपने देखा है ना कि पूरा जो ग्रास वाला टर्फ है कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड यहाँ पर ये जो फर्नीचर चेयर हमने ली थी, ये हमने ली थी कॉस्को से। तो इसके 2 सेट है, एंड हमने यहाँ पर इसके ग्रास के ऊपर रखा, सो इट विल रिफ्लेक्ट द कलर। तो जो कलर कॉम्बिनेशन हुआ ग्रीन और ब्राउन और ब्लू टेबल का, दैट्स लिटरली गिव्स मी अ वेरी वेरी गुड फीलिंग्स। एंड हम लोग कभी कभार यहाँ पर बैठते हैं, और वो है हमारी कनिष्का की सीट। तो यहाँ पर बैठ के हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं अपना। नाउ अब आते हैं हम अपने काउच की तरफ। एंड ये जो काउच हमने लिया था, ये भी हमने अमेज़न से ही लिया था। दिस इज़ टोटली वाटर प्रूफ। अभी इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, हमें डर लग रहा था कि मतलब ये हमारा काउच ख़राब ना हो जाए, बट दिस इज़ ऑफकोर्स दिस इज़ फॉर आउटडोर। तो इतनी बारिश होने के बाद भी हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी। सो यू कैन चेक दिस, एंड इट्स वेरी प्लफ़ी। इसके जो प्लोज हैं और जो कुशन्स हैं, इसके कितने प्लफ़ी से कुशन्स हैं, मतलब अभी तक हमारे ऐसे ही है। एंड वी लिटरली, हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जाता है वो हमारा पीछे बैकयार्ड में ही जाता है, इन काउच के ऊपर। बड़ा अच्छा लगता है, एकदम आराम से बैठ के खाना वगैरह खाओ, अपना रात में डिनर करो। सो दिस होल सेट इज़ फ्रॉम अमेज़न अगेन, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस अम्ब्रेला। Now the question is, why this umbrella? Why not any gazebo, or why not any parabola, all these things? With the help of this umbrella, the advantage of this umbrella, you can move it from here to there. And if you don't want it, you can just fold it and keep it inside. But in parabola or in gazebo, it's in parabola and in gazebo कि एक जगह इंस्टॉल हो जाता है, and you can not move it here and there. तो वो जहाँ पर है वो वहीं पर ही रहेगा। But
in this umbrella. I literally love this umbrella and I say 5 star to this umbrella because this is literally very amazing. ठीक है, कभी भी हमें इसको मूव करना है हम कर लेते हैं, जब भी हमें इसको फोल्ड करना होता है हम इसको आराम से फोल्ड कर देते हैं. अगर हमें कोई फंक्शन करना है या बर्थडे कुछ भी करना है, वी वांट टू रिमूव दिस सेटअप, तो हम इस सेटअप को आसानी से रिमूव कर सकते हैं. आई डोंट वांट एनीथिंग जो कि फिक्स हो जाए या परमानेंट हो जाए. इन फ्यूचर अगर अभी हमने करना हुआ तो वी कैन डू दैट ऑल्सो, ये ऑप्शंस भी हमारे पास है. तो राइट नाउ वी रियली लव दिस अम्ब्रेला. ये जो अम्ब्रेला है ये हम लोग लेकर आए थे लाउस से. ये जो अम्ब्रेला है ये हम लोग लेकर आए थे लाउस से एंड इट्स अ सोलर लाइट इनसाइड. तो और इसको मतलब यूज़ भी करना बहुत ही तो एंड इट्स रियली वेरी बिग अम्ब्रेला और आप इजीली वहाँ से पोर्ट्रेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. एंड यू कैन सी कि कितना बड़ा ये बिग अम्ब्रेला कि हमारा जो पूरा काउच है वो पूरा आसानी से इसके नीचे आ गया. तो हम अपने हिसाब से इसको मूव कर लेते हैं, जहाँ पर सन जाता है उधर की साइड से हम लोग लगा देते हैं. देन जो भी हमारा सोफे पर सन आती है वो आती ही नहीं है. सो वी कैन मूव इट अकॉर्डिंग टू अस एंड इट्स ऑल सोलर लाइट एंड वी बॉट इट फ्रॉम Laus. So this is our setup. Now you can see this side. तो ये एक टेबल यहाँ पे रखी हुई है. तो इस टेबल का क्या हुआ था ना, ये पहले हमारी अपार्टमेंट की पुरानी डाइनिंग टेबल थी एंड इसमें ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाहर रखी रहती थी, तो बारिश होने की वजह से पूरे ये टेबल ख़राब हो गई. तो दिस इज़ फॉर माई प्रोजेक्ट, इसके ऊपर मैं रेजिन करने वाली हूँ और आई विल मेक दिस. तो दिस इज़ फॉर माई प्रोजेक्ट, सो आई कीप इट हेयर सो आई कैन डू द प्रोजेक्ट ऑफ माई. एंड यहाँ पर हमने रखे हुए हैं अपनी तनिष्का के टॉयज़. लेकिन अब यू कैन सी कि यहाँ पर टॉयज़ रखे हुए हैं सो माई डॉटर कैन प्ले ईजीली. बट सारे टॉयज़ अपनी जगह रखे हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि फैला हुआ है. रूल नंबर 1, इफ़ यू आर गोइंग टू मेक योर बैकयार्ड, ठीक है, अगर आप अपना बैकयार्ड बनवा रहे हैं तो सबसे पहले उसका मेंटेनेंस करना इट्स अप टू यू. ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप कैसे उस तरीके से कैसे आप उस बैकयार्ड का मेंटेनेंस कर रहे हैं. यहाँ पर मैंने टॉयज़ रखे हैं, ठीक है, एंड रखना ही है ऑब्वियसली. इफ़ यू हैव अ किड्स देन आपको टॉयज़ तो रखना ही पड़ेगा फॉर योर किड्स. तो जितनी बार वो फैलाती है टॉयज़ उतनी बार आई हैव टू क्लीन इट अप. मुझे सारे टॉयज़ उठा के उसके रखने होते हैं. वो दिन भर में 10 बार फैलाती है, 20 बार फैलाती है, मैं उतनी बार उठा के रखती हूँ. तो दिस इज़ आवर ड्यूटी एंड दिस इज़ ऑल्सो योर ड्यूटी कि मतलब अगर वो उसने टॉयज़ फैलाए हैं तो आप उसको फैले मत रहने दो, उसको रखो उठाकर. देन योर बैकयार्ड विल लुक्स रियली गुड एंड यू विल गेट अ वेरी गुड वाइब्स. नाउ वाटरिंग. यहाँ पर वैसे तो आप देख रहे हैं वाटर के लिए ड्रिप सिस्टम तो है, लेकिन हर एक जगह ड्रिप सिस्टम आपका काम नहीं कर सकती, राइट. दिस इज अ ड्रिप सिस्टम बट एवरीवेयर आप ड्रिप सिस्टम से भी वाटर नहीं डलवा सकते. सपोज यहाँ पर हमारे प्लांटर्स लगे हुए हैं, राइट. तो ये जो प्लांटर्स है इस पर तो ड्रिप सिस्टम आपका काम ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपको मैनुअली वाटर डालने की ज़रूरत पड़ती है. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस प्लांटर, फ्रॉम वेयर वी बॉट दिस प्लांटर इज लिटरली अ सोलर लाइट. आप जो देख रहे हैं ऊपर आप देख रहे हैं तो ये जो ऊपर है वो है सोलर लाइट और इस प्लांटर में आपको वाटर डालने की ज़रूरत पड़ेगी मैनुअली. एंड ये कहाँ से लिया, ये हमने वी बॉट इट फ्रॉम अमेज़न. तो यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस फ्रॉम अमेज़न फॉर दिस प्लांटर. नाउ यहाँ पर हमने रखा है तनिष्का के लिए ये स्विंग. तो वाई दिस नॉट स्विंग इज़ नॉट परमानेंट, राइट. हमने यहाँ पर स्विंग कोई परमानेंट नहीं रखी हुई है. यू कैन मूव हेयर एंड देयर एंड शी कैन ऑल्सो एन्जॉय इट प्रॉपरली. अगर यहाँ पे शायद देख रहे हैं आप सनलाइट है तो आई कैन मूव एंड शिफ्ट इट समवेयर जहाँ पर यहाँ सनलाइट ना हो और शी कैन एन्जॉय इट प्रॉपरली. तो यहाँ पर ये हमने स्विंग रखा हुआ है. उसके बाद भी वी हैव सो मच स्पेस. यहाँ पर अपना लोग यहाँ पर आराम से वॉक करते हैं. येस, वन मोर थिंग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पर जो हमने ग्रास रखी हुई है आर्टिफिशियल, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व करा हुआ है. आप ये देख रहे हैं ना, ये जो पाथ बना हुआ है हमने इस टाइप से पाथ बना हुआ है. सो ये आपको एक अलग ही लुक दे दैट यू आर वॉकिंग ओवर हेयर एंड इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर हमने ये पूरा पाथ बना रखा है. सो दिस इज माई सिंपल बैकयार्ड. मेंटेन इट, ये आपकी की ड्यूटी है मेंटेन करना, प्लांट्स लगाना. बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लांट्स का पूरा डिटेल देने वाली हूँ. तो अभी यहाँ पर मैंने आपको पूरा अपना
बैकयार्ड आपको दिखाया है पूरा टोटल. सो दिस इज माय होल बैकयार्ड. यहाँ दिस ग्रिल इज ऑल्सो रिमेनिंग. ये है हमारी ग्रिल. यहाँ पर एक साइड हमने ये ग्रिल रख रखी है और ये ग्रिल हमने ली है कॉस्को से. दिस इज लिटरली अमेजिंग ग्रिल. तो आप भी ये कॉस्को से अपने हिसाब से ग्रिल्स वगैरह देख सकते हैं. इट्स अप टू यू. नाउ द क्वेश्चंस आर कि ये हमारा बैकयार्ड किसने बनवाया. तो उसका नाम है फ्रैंक एंड जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सी द नेम एंड द कॉन्टैक्ट नंबर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ ये जो हमारा पूरा बैकयार्ड बना है इसका क्या अमाउंट और क्या प्राइस था. तो वी हैव डन आवर बैकयार्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022. उस टाइम पर फ्रैंक के जो रेट्स थे डेट इज़ 22,500. उतने अमाउंट में $22,500 में ये हमारा बैकयार्ड पूरा बना है 1500 स्क्वायर फीट का. बट नाउ जब से मैंने उसको काफ़ी रिकमेंड करा इन द ग्रुप और एवरीवेयर, तो मुझे लोगों से सुनने में आया दैट नाउ ही इज़ डिमांडिंग मोर और ही इज़ डिमांडिंग मोर मनी फ्रॉम द पीपल दैट 30,000. आई थिंक उसका फ्लैट रेट जो है ना वो 25,000 हो गया. इट डिपेंड्स ऑन दैम एंड इट डिपेंड्स ऑन यू दैट वट एवर देयर प्राइस यू कैन जस्ट टॉक टू देम एंड नेगोशिएट आप कर सकते हैं. ऑफ कोर्स नेगोशिएट भी कर सकते हैं. एंड आई थिंक हमने जिससे भी पूछा ना कि बैकयार्ड के बारे में, नॉट ओनली फ्रैंक, और लोगों से पूछा था, देन उनके भी जो अमाउंट्स उन्होंने कोट किए थे ना दैट्स द सेम प्राइस लाइक 25,000 23,000. तो हमारा जो फ्रैंक था वो 22,500 पे फाइनली मान गया था. देन हमारा ये बैकयार्ड वी हैव डन. और काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने जो करवाई थी बैकयार्ड में वो क्या थी. यू कैन सी कि ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं ना, बैक साइड का जितना भी पार्ट है, इसमें जो सॉइल एक्स्ट्रा लगवाई थी वो हम नहीं लेकर आए थे. वो सारा फ्रैंक ही लेकर आया था और उसने ही इसमें पूरा सॉइल वगैरह डाला था. दूसरा फोर्थ क्वेश्चन इज दैट कि मतलब फ्रैंक पेड़ लगाने के लिए, मतलब जो प्लांट्स लगाने के लिए गड्ढा वगैरह करेगा, डिग वगैरह करेगा, तो नो, हमने उससे नहीं करवाया था. ये जो गड्ढे वगैरह थे प्लांट्स लगाने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सब हमने खुद ही किए थे. यू हैव टू बाई टूल्स फ्रॉम ऑफकोर्स फ्रॉम द लाउस और फ्रॉम समवेयर एल्स, जहाँ से आपको ईजीली टूल्स मिल जाए. तो आपको वो खुरपी वगैरह खरीदनी होगी और ये सारे पेड़ वगैरह है, ये सारे प्लांट्स वगैरह है, वो आपको खुद लगाने होंगे. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, जो भी आप स्ट्रिंग्स लाइट्स देख रहे हैं, तो ये तो रियल इलेक्ट्रिक वाली लाइट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जलती है. बट जो साइड फेंस पे लगी हुई हैं, those are the same string lights, but those are the solar lights. Now what's the difference between the solar lights and the electric wali lights? तो solar lights, everybody knows that solar lights of course जो भी heat होती है, जो भी sunlight होती है, उसके थ्रू चलती है. but with the string light, with this string light, तो ये electrical के थ्रू चलती है. लेकिन अगर आप कंपेयर करें सोलर लाइट और इलेक्ट्रिक वाली लाइट को, तो जो इलेक्ट्रिक वाली लाइट होती है, उसका इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट होती है, उसकी जो मतलब पावर होती है, जो उसकी लाइट होती है, वो ज़्यादा तेज़ होती है कंपेयर देन सोलर लाइट से. ऑफ कोर्स बिकॉज दैट्स अ सोलर लाइट दैट्स गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. एंड तो ये हमारी एक ही स्ट्रिंग लाइट इस पर लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक वाली है, बाकी वाली सोलर है साइड पे. और बाकी आपको मैंने दिखाए थे जो गमले वगैरह हमने लिए थे, वो भी सोलर लाइट वाले ही थे. एंड इन फ्यूचर अगर हमें कुछ चेंजेस करने हुए या कुछ भी करना हुआ तो वी कैन डू दैट. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक द थॉरोली वीडियो ऑफ द प्लांट्स, कि हमने क्या क्या प्लांट्स लगाए हैं और वो कहाँ से लिए और क्या मेंटेनेंस होता है. या यू कैन सी द वाइट स्टोन्स ओवर देयर, राइट. तो ये आप वाइट स्टोन्स में आपको दिखाती हूँ एक चीज़. ये देख रहे होंगे ना कि ये जो वाइट स्टोन्स है, ये हमने यहाँ पर आधे क्यों छोड़ दिए. तो सबसे पहले ना हमने एक ही बैग मंगाया था. देन हमने एक बैग मंगाने के बाद हमने इसको डाला
वी वांट टू सी कि इसका कलर फेड हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर इन फ्यूचर इसका थोड़ा सा कलर फेड होता है तो ऑफ कोर्स हम और पॉली बैग पर इस पर अमाउंट वेस्ट नहीं करेंगे। बट व्हाट वी नोटिस्ड, इसको काफ़ी मंथ हो गया, आई थिंक 4 to 5 मंथ्स हो चुका होगा इसको, एंड ये सेम एज वाइट के वाइट रॉक ही रहे। यू कैन सी, यू कैन चेक आउट कि ये वाइट के वाइट रॉक ही रहे। तो अब हम लोग का प्लान है कि अब हम लोग इस पर वाइट रॉक्स डालें, और इसके बीच में हम लोग ने मल्च वगैरह भी डाली हुई है। सो जो प्लांट का मेंटेनेंस एंड ऑल है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताने वाली हूँ। तो दिस इज़ वीडियो फॉर माई बैकयार्ड. I hope you will really like my video, and if you have any questions then literally ask me in comment box, और आप मेरे को मेल भी कर सकते हो upasnasaxena@kcmt@gmail.com। वो भी मैं अपना मेल आईडी भी लिख दूंगी, अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है तो आप उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड प्लीज़ आस्क मी, एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।